हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करेंगे रीट 2017। यानी ये 2017 का पेपर 2018 में कंडक्ट कराया जाता है फरवरी के माह में। ठीक है, तो ये एफ सीरीज का पेपर है। हम आज जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे पर्टिकुलर संस्कृत के बारे में। ठीक है, संस्कृत से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बने हम सभी को सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो आपके टीचिंग मेथड से संबंधित हो, शिक्षण विधियों से, या फिर आपके ग्रामर से संबंधित हो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चनों से। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हम पहले कर रहे हैं टीचिंग मेथड, यानी आपकी शिक्षण विधियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। 66 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है, तो पहला है व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणम ग्रहणम कस्माद विधि भवति। व्यवहार कौशल है का गुण है वो ग्रहण करने के लिए कौन सी विधि में आता है, ये बताना है। जो व्यवहार कौशल है वो कौन सी विधि में आता है, तो वो आता है आपकी प्रत्यक्ष विधि में। ठीक है, अगर हम व्याकरण की बात करें तो इसमें आता है सैद्धांतिक पद पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि व्यवहार की बात करें तो ये प्रत्यक्ष विधि में व्यवहार पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये अंतर इन दोनों विधियों में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष विधि। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बनाता है कि प्रोफेसर बीपी वीपी वोकल महोदय का विधि प्रतिपादनम। मतलब प्रोफेसर वीपी मोकिल महोदय ने कौन सी विधि का प्रतिपादन किया था, तो वो किया था आपका प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन बना था कि हर बार पदी पंचपदीय, ये इसमें लिख रखा है ऐसे, और इसे बोलते हैं हर वर्ड पंचपदीय प्रणाली। ठीक है, हर वर्ड पंचपदी प्रणाली इतस्य विधि किम विधि विकसितम रूपम किम। ये कह रहा है कि हरवर्ड पंचपदी है विधि है वो किसके रूप में विकसित की गई थी, तो वो मूल्यांकन के रूप में विकसित की गई थी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि भावा व्यक्ति सर्वोत्तम साधनम विद्यते। यानी भावों को अभिव्यक्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन कौन सा है, तो वो आपका भाषा है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बना था कि संस्कृत भाषाया शिक्षणाय कौशलाय स्वाभाविक क्रमे विद्यते। संस्कृत भाषा में कौशलों का स्वाभाविक क्रम क्या होता है, तो वो हम जानते हैं LSRW। तो ये क्रम है श्रवणम भाषणम पठनम लेखनम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई नंबर ऑप्शन। चलो अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बनाता कि संस्कृत शिक्षण से प्रयास से आता। संस्कृत शिक्षण का प्रयास कैसा होना चाहिए, तो वो आपका बहुमुख होना चाहिए, चहुमुखी। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है अभिनय कतिविधा भवति। जो अभिनय होता है ना, अभिनय कति विधि भवति कितनी विधियों में होता है, तो वो आपकी होती है चतुर्विध। 4 विधियों के अंतर्गत आता है या होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है दृश्य श्रव्य साधनेषु प्रमुख साधनम अस्ति। इसमें से द्रव्य श्रव्य साधन बताना है। दृश्य श्रव्य साधन, तो वो आपका आकाशवाणी तो आपका श्रव्य हो जाता है, ये तो होगा नहीं। पुस्तक में ये दृश्य हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। दूरदर्शन इसे टेलीविजन भी बोल देते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा यही। ठीक है, श्याम पलकों की बात करें तो ये आपका बोर्ड हो जाता है, तो ये भी दृश्य में आता है, इसके लिए करेक्ट आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन। अगला देख लेते हैं। दृश्य साधनानाम सर्वोत्तम साधन वर्तते। दृश्य साधन का सर्वोत्तम साधन कौन सा है, तो वो आपका श्याम परकम यानी आपका बोर्ड होगा। ठीक है, और नहीं होगा ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की बात करें, ये कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक से उद्देश्यानान संति। पाठ्य पुस्तक का उद्देश्य है वो बताना है। उद्देश्य नानी यानी उद्देश्य है वो बताना है। तो देखते हैं अगला ये क्वेश्चन का ऑप्शन देखते हैं। इस क्वेश्चन के बालका नाम ज्ञान से सीमा या विस्तार। बालकों के जो ज्ञान है उसका सीमा विस्तार करता है। ठीक है, व्यवहार ज्ञान से संपादन व्यवहारिक ज्ञान संपादन करता है। छात्राणां कल्पना शक्ति मतलब कल्पनाओं का विकास करता है। उपयुक्त त्रीणी अपि यानी उपयुक्त जो तीनों ऑप्शन है वो राइट आंसर है। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। अगला है संस्कृत शिक्षण से मूल्यांकन से साधुनाम भवन्ति। ये कह संस्कृत शिक्षण के मूल्यांकन में साधनम भूता भवती, इनमें कौन सा साधन हो सकता है, तो बुद्धि परीक्षा से भी हो सकता है, अभिरुचियों से भी हो सकता है, आसक्ति परीक्षाओं से हो सकता है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सभी से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है लघु काष्ठ खंड से व्यवहार कुत्र क्रियते। लघु काष्ठ खंड व्यवहार कहाँ पे किया जाता है, तो वो आपका सलाखा परीक्षाओं में किया जाता है। अगला देख लेते हैं। मूल्यांकनस्य उपचारात्मक शिक्षणे कर्तुं शक्यते। उपचारात्मक शिक्षण
कर्तुम शक्यते कब किया जाता है, तो वो आपका किया जाता है मूल्यांकन में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है वस्तुनिष्ठ परीक्षायां प्रकारा भवन्ति। ये कह रहा है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का प्रकार है वो बताना है आपको। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार भवन्ति कह रहा है कितने प्रकार होते हैं। बहु समाधान प्रश्न, बहु समाधान प्रकार के प्रश्न, रेगिस्तान पूर्ति या जो रेगिस्तान पूर्ति संबंधित सत्य असत्य वाले होते हैं वो वाले, ये यानी ये कह रहा है प्रयुक्त सभी, ये सभी आ जाते हैं। जैसे बहु समाधान प्रश्न आगे, रेगिस्तान आगे, सत्य असत्य वाले आगे। ठीक है, चलिए बहु समाधान बहु विकल्प भी बोल देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन बना था कि छात्र से ज्ञानात्मक क्षेत्र से परीक्षणम कर्तुम शक्यते। अगर छात्र के ज्ञानात्मक क्षेत्र का परीक्षण करना है तो इनमें से चार ऑप्शनों से बताना है किसके द्वारा कर सकते हैं, तो वो आप परीक्षा के द्वारा ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपका 81 से 85 है, ये आपके गद्यांश है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन रहे थे। तो ये कह रहा है कि ज्ञानेन इत्यस्मिन् पदे विभक्ति, तो ज्ञानेन में कौन सी विभक्ति है, तो वो आपकी तृतीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है निगद्यति इत्यस्क धातु, निगद्यति में कौन सी धातु, तो वो गद धातु है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है कर्तुम में इत्यस्क प्रत्यय वर्तते। कर्तुम में कौन सा प्रत्यय, तो वो आपका है इसमें होगा आपका तुमन प्रत्यय। ठीक है, इसमें तुमन प्रत्यय होगा, कर्तुम तुमन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अंधकाराव्रतम इत्यस्क समास विग्रह। तो इसका अंधकाराव्रतम का समास विग्रह क्या होगा, तो वो होगा अंधकारेण आवृतम। बी नंबर राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला है विद्यैव इत्यस्क संधि विच्छेद भवति। तो इसका होगा विद्याधन एव, इसमें वृद्धि संधि होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देख लेते हैं। ये देख रखा है आपको श्लोक है जो पद वाक्य का है, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने हैं हम उन्हें देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बना है कि पद्येस्मिन् कस्य कस्य छन्दस्य प्रयोग अस्ति। तो इसमें से हमें बताना है कि इसमें से छंद कौन सा होगा। तो वो आपको वर्ण गिनने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कि पहला दीर्घार है या लघुवार है, तो उसके अकॉर्डिंग उपजाति छंदस्य होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि वर्तमनि इत्यस्य मूल शब्द अस्ति। तो वर्तनी में मूल शब्द क्या है, तो वो है आपका वर्तमान, वर्तमान। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पुरस्कृता का प्रयुक्त प्रत्यय, मतलब इसमें प्रत्यय बताना है कौन सा है। ठीक है, तो प्रत्यय आपका हो जाएगा इसमें कथ प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। पार्थवेन इसका विभक्ति, तो पार्थवेन में कौन सी विभक्ति है, तो वो आपकी तृतीय हो जाएगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। वीरराज इतस्क लकार प्रयुक्तम अस्ति। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा लकार है, तो वो है आपका लिट लकार। ठीक है, लिट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बना था कि मुझे रसगुल्ले अच्छे लगते हैं इति वाक्य से संस्कृत अनुवाद भवति। तो इसका संस्कृत अनुवाद करना है। तो आप जानते हैं कि रुचि धातु यानी अच्छा लगना में कर्ता में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो इसमें मुझे का चतुर्थी विभक्ति क्या होगा, मया। तो ये एक ही ऑप्शन में दे रखा है जो सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो अब जानते हैं रुच धातु है तो हम आत्मनिपदी बनाएंगे तो रुचंती हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है यही सी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला है प वर्ण से उच्चारण स्थान है। तो प वर्ण का उच्चारण स्थान उष्ट होता है, प उच्चारण स्थान उष्ट। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगला था कि वयम महाविद्यालयं गच्छामः वाक्यस्यास्य वाच्य परिवर्तन कुर्तम। इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो वयम का हो जाएगा अस्माभि, इसमें भी अस्माभि है तो इसमें भी है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो फिर आएगा महाविद्यालय। तो हम जानते हैं गच्छाम का गम्य आत्मनिपदी गम्यति बनेगा। ठीक है, तो इसमें भी गम्यति है, इसमें भी गम्यति है। ठीक है, महाविद्यालयम। तो देखो इसमें द्वितीय व्यक्ति लगा रखी है जबकि द्वितीय व्यक्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर ऑप्शन। ठीक है, ध्यान देने की बात ये है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा पहला नंबर, यानी अस्माभि
महाविद्यालयः गम्यते। तो इसका राइट आंसर पहला ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सह ग्रामस्य निकषा तिष्ठति इति वाक्य संशोधन। तो संशोधन करना है इस वाक्य में। ठीक है, तो इसका होगा सह ग्रामः निकषा तिष्ठति, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है सूत्र है, वो सूक्ति है, ये फिल इन द ब्लैंक्स करनी है। न ही ज्ञानेन फिल इन द ब्लैंक्स पवित्रमहि विद्यते। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सदृश्यम। ठीक है, तो इस प्रकार जो भी हमने 30 क्वेश्चन थे वो हमने सभी सोल्व कर लिए हैं। बाकी पेपर भी मैंने सोल्व कराए हुए हैं, तो आप एक बार चैनल पर विजिट जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।